हेलो मेरे टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एवं अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज की जो हमारा क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़। आज का पार्ट नंबर है 16 नंबर में। तो ठीक है, अभी तक आप लोग 1 से 15 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है सारे पार्ट वाइज वीडियो, वहाँ से देखकर अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं मित्र। ठीक है, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली मित्र। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखना मित्र, बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर 2024 से करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, चाहे आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दें, चाहे आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दें, अगर प्रश्न फंसते हैं जीके जिसमें करंट अफेयर से मित्र, तो इन्हीं की वीडियो में से मिलेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा मित्र। ठीक है, और इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए मित्र। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग 1 से 2 प्रश्न अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग के अंदर जो डर बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं, तो डर आप लोग का पूरा एकदम खत्म हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो चलते हैं मित्र, हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आ जाए। और जो हमारे साथी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो साथी जुड़ जाए टेलीग्राम से। ठीक है, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा मित्र। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का पहला नंबर प्रश्न क्या पूछा मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आप लोग को लिख कर बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट मिलेंगे, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड मित्र। ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए AI इनक्यूबेशन सेंटर AAIIC का अनावरण कहाँ पर किया मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा मित्र। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें। पहला बेंगलुरु, दूसरा पुणे, तीसरा हैदराबाद, चौथा श्रीनगर। मित्र बता दी ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बेंगलुरु को। बेंगलुरु आप लोग को दिख रहा है, पहला ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। अगले प्रश्न देखते हैं मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों को नोट करेंगे अपने नोटबुक पे। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम है। ठीक है, तो हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने क्या बोला है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है। क्या 2024 का खिताब जीता है। कैटलीन, सेंड्रा नील, मालिनी पटेल, निराली देसाई, संस्कृति शर्मा। मित्र बता दें ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, कैटलीन सेंड्रा नील को मारेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए वाला आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे सभी साथी। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 3rd नंबर मित्र। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का 3rd प्रश्न क्या पूछा साथी। ठीक है, तो आज का 3rd प्रश्न पूछा मित्र, पढ़िए आप लोग। प्रश्न पूछा है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है। सलमान खान को, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, अक्षय कुमार को। मित्र प्यारा आंसर किसको मारेंगे, पता है ना, सलमान खान को। सलमान खान आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या मित्र, आज का प्रश्न है 4था नंबर। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, मैं कम समय का वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें आप लोग के एक्सपेक्टेड प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की है मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। दीपा मलिक, श्रुति अंतिम, रितु नेगी, अदिति गोपीचंद्र। प्यारे साथियों बता दें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग को। जो साथियों को पहले से आंसर पता है वो साथी हमारे कमेंट करेंगे, और जो साथी 2024 का करंट अफेयर्स पूरा रट लिए होंगे उनके लिए तो ये रिवीजन क्लास होगा मित्र। ठीक है, वो बहुत अच्छे से कमेंट कर सकते हैं मित्र। ठीक है, सभी साथी कमेंट करेंगे एक बार जो 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं मित्र। ठीक है, सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दीपा मलिक होगा। दीपा मलिक आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था मित्र। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर मित्र। ठीक है, तो आज हमारा 5वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी। ठीक है, 5वां प्रश्न पूछा है कि हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय और क्या हमारा है विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। साथियों बताने का प्रयास करेंगे।
फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। मित्र प्यारा आंसर मारेंगे इसको फ्रांस को। फ्रांस आप लोग का हो जाएगा साथ ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथ ही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर, क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। आज का 6 प्रश्न पूछा है, ग्वालियर में हाल में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक, पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक, एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक, अली अकबर खान सरोद वादक। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र, ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का होगा पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला। कितने साथियों को पता था इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर मित्र, पढ़िए ध्यान से। आज का प्रश्न 7 नंबर क्या पूछा है? एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक जेपीसी का गठन किया? मित्र बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा आंसर मारेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर किस हो जाएगा मित्र, आप लोग को देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसद थे, भर्तृहरि महताब भाजपा सांसद, अखिलेश यादव सपा सांसद, लल्लन सिंह जदयू सांसद। मित्र बता दें प्यारा आंसर किसको मारेंगे, भर्तृहरि महताब भाजपा सांसद, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र मारेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था सभी साथी, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर मित्र, ठीक है, पढ़िए ध्यान से आप लोग। आज का 8 प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में विशाखापट्टनम में किन 2 देशों के बीच नौसेना अभ्यास SLINEX-24 आयोजित किया गया? भारत मलेशिया, श्रीलंका भारत, भारत इंडोनेशिया, भारत इटली। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर मारेंगे श्रीलंका भारत को। ऑप्शन नंबर बी आंसर द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 9वां नंबर। 9वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि उडुपी कोचिन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल में की है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड। मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को बता दें इस 9वें प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग को नॉर्वे मारेंगे। किसको मारेंगे? नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को। आज का प्रश्न नंबर है 10वां नंबर मित्र, ठीक है। सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न 10वां क्या पूछा है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई? मित्र गजब का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी, ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ब्राज़ील को, भारत को, चीन को, इंडोनेशिया को। साथियों इसका प्यारा आंसर किसको जाएगा मित्र, आप लोग को बता दें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन मारेंगे भारत को, भारत को मारेंगे, ऑप्शन नंबर भारत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं मित्र अगले स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र, आप लोग कमेंट करना प्यारे साथियों, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मित्र, ठीक है, मेरी हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आज के 11 प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि किस थीम के साथ हाल में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया? आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, बौद्धिक शांति वैश्विक भाईचारा, आंतरिक स्वास्थ्य वैश्विक उपचार, उपरोक्त में कोई नहीं। प्यारे साथियों आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस 11वें प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में मारेंगे आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला मारेंगे राइट आंसर मित्र। प्रश्न क्या था हमारा? इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलते हैं हम स्टेप बाय के नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 12th नंबर क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? किससे क्या है? मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे। पहला कुवैत, दूसरा मिस्र, तीसरा कतर, चौथा बहरीन। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग किसको? कुवैत को। किसको मारेंगे? कुवैत को।
ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हम स्टेप बाय स्टेप प्रश्न के साथ ही। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही एक्सपेक्टेड है मित्र। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा साथी। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, जब आप लोग के पास प्रश्न फंसेंगे करंट अफेयर से, तब आप लोग को समझ में आएगा नहीं प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। और एक बात ध्यान रखना मेरी बातों को, मैंने जो आप लोग का आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, जो आप लोग का आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था मित्र। ठीक है, मैंने उसको एनालिसिस किया मित्र, देखा ना सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। लगभग 13 से 14 प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स से बने थे मित्र। ठीक है, इसीलिए पहले सोचा करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं मित्र। ठीक है, तो इसको पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी मित्र मेरी बातों को। चलते हैं हम प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का 13 प्रश्न मित्र क्या पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ने। ठीक है, तो 13 प्रश्न पूछा है कि दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIES ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया है मित्र। पहला है क्या हमारा एस जयशंकर विदेश मंत्री थे। ठीक, दूसरा राजनाथ सिंह जो थे हमारा रक्षा मंत्री थे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थे, अमित शाह गृह मंत्री थे। प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन किसको मारेंगे मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, एस जयशंकर विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर, ए वाला होगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथी। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 14 नंबर मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न है 14 नंबर मित्र, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। हमारे आज के 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा साथी, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। गजब का प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हाल में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बांग्लादेश को। आप लोग के सामने ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बांग्लादेश मित्र। ठीक है, तो जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं मित्र, ठीक है, चाहे आप लोग SSC GD का एग्जाम दे, चाहे आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मित्र, ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ा कीजिए, तब लोग को एक अलग अनुभव प्राप्त होगा मित्र। ठीक है, पहले ऑप्शन को मत पढ़ा करिए, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप लोग को खुद एक अनुभव होगा कौन सा राइट आंसर होगा कौन सा नहीं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे करंट अफेयर्स अच्छे से तब मित्र। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान रखना वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि एग्जाम सबका नज़दीक आ चुका है, SSC GD का बहुत नज़दीक आ चुका है साथियों। ठीक है, क्योंकि 4 फरवरी से आप लोग का पता है एग्जाम होगा SSC GD का, और आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च से आप लोग का एग्जाम होगा मित्र। ठीक है, सभी साथी ध्यान रखेंगे। तो देख सकते हैं आज का हमारा 12 प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि हाल ही में किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय, क्या डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया है। साथियों, बताने का प्रयास करिए आप लोग कि हाल ही में किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया है। पहला क्या है हमारा पुणे, दूसरा माउंट आबू, तीसरा पावापुरी, चौथा स्वर्ण वेलागोला। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे आप लोग, किसको मारेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर पुणे हो जाएगा मित्र। ठीक है, पुणे का दूसरा नाम भी एक पुणे होता है। ठीक है, पुणे होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से साथी हमारे कंफ्यूज जाते हैं पुणे में, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर, सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी साथी, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्य में शामिल किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सभी साथी बताने का जरूर प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, आप लोग को बता दें, इस हमारे 16वें प्रश्न का मित्र जो आप लोग का ज़बरदस्त राइट आंसर आप लोग का होगा मध्य प्रदेश। आप लोग को दिख रहा है मध्य प्रदेश, यानी आप लोग का MP आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना साथी, आप लोग कमेंट कीजिए, प्यारा से कमेंट कर देंगे सभी साथी, अपने सभी साथियों को शेयर कर देंगे वीडियो को मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज का हमारा है 17 प्रश्न मित्र क्या पूछा है, मुंबई की किस 17 वर्षीय छात्र ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी साथी। अनामिका शर्मा है, काम्या कार्तिकेयन है, असीमा श्रीरेसी है, हील है मित्र। ठीक है,
तो बता दें मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, काम्या कार्तिकेयन मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र। ये प्रश्न बहुत बार देखना पूछेगा मित्र, प्रश्न आप लोग के लिए 2024 की नज़र से देखे ना तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है 18 नंबर मित्र, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का 18 नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी साथी। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? क्या प्रश्न पूछा है, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? फ्रांस है, अमेरिका है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो साथियों बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, आंसर हम मारेंगे अमेरिका को। अमेरिका इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं हम स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर 19 नंबर है मित्र। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। आज का प्रश्न 19 क्या पूछा है, प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए साथी। ठीक है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए फिर उत्तर को देखते हैं। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? मित्र गजब का प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे मित्र सभी साथी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, केन सोन, केन बेतवा, नर्मदा सोन, नर्मदा चंबल। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट आंसर होगा केन बेतवा। आप लोग को दिख रहा है केन बेतवा मित्र, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था मित्र, आप लोग के एग्जाम को देखते हुए साथी। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 20वां प्रश्न मित्र क्या होने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सभी साथी 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया है मित्र? गजब का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, जबलपुर, खंडवा, उज्जैन, नरसिंहपुर। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर देने का सभी हमारे साथी प्यारे भाई बहन प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा खंडवा। क्या मित्र होगा, खंडवा आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा प्यारा आंसर मित्र। ठीक है, तो देख लिए साथियों, हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कम समय में आप लोग को पूरी बता दिया मित्र। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग हमारे साथियों कमेंट करने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है मित्र। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा मित्र आप लोग से, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मित्र, आप लोग को पता है इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीके जीएस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। और आप लोग को पता भी है 50 प्रश्न जीके जीएस में, 35 प्रश्न मैथ में, 35 प्रश्न रीजनिंग में। ये टोटल को ऐड करेंगे तो 120 क्वेश्चन होता है, 120 क्वेश्चन होता है। और आप लोग को 90 मिनट का समय मिलता है आप लोग को पूरा प्रश्न को करने के लिए। 90 मिनट का समय मिलता है पूरा प्रश्न को करने के लिए मित्र। ठीक है, और आप लोग को पता है एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स मिलता है मित्र। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आप लोग को 1 मार्क्स मिलता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप लोग प्रश्नों को करेंगे मित्र। ठीक है, पहले आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, मान लीजिए आप लोग एग्जाम देने जाते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, पहले सभी एक कंफ्यूजन होता है, पहले हम मैथ को सॉल्व करें, जीके जीएस को सॉल्व करें। ठीक है, मैथ को, जीके जीएस या रीजनिंग को। तो बस यही कहना चाहूँगा, पहले आप लोग मैथ रीजनिंग को कंप्लीट करना, फिर लास्ट में जीके जीएस को सॉल्व करना मित्र। ठीक है, एक अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत से साथियों का जीके जीएस में गलत हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी साथी बहुत कम मार्क्स ले आ पाते हैं। मैं इतनी गारंटी देता हूँ साथियों, ठीक, मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ, अगर जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं तो इतनी, तो मान लीजिए 35 से 40 प्रश्न कहीं नहीं गया उनका, कहीं नहीं गया साथी। जो क्योंकि साथियों एक मेन पॉइंट नहीं पता होता आप लोग को, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग को PYQ क्वेश्चन को रटना होगा, सभी क्वेश्चनों को लगाना होगा, तब आप लोग को एक अनुभव प्राप्त होगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सब कुछ अनुभव आप लोग को प्राप्त हो जाएगा अलग से मित्र। अगर आप लोग PY क्वेश्चन को नहीं हल किए हैं तो आप लोग को पता है हम लोग ने मिलकर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक, आप लोग को पता है किरण पब्लिकेशन एक बेस्ट बुक है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, रेलवे के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है मित्र। ठीक है, इसी बुक से हमने पूरी 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कंप्लीट किया और सारी वीडियो हमारे
प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे सारी वीडियो पार्ट वाइज आप लोग को मिल जाएंगे मित्र, ठीक है। तो सभी साथी वहाँ से ध्यानपूर्वक से देख कर पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं मित्र, ठीक है। और आप लोग को बता दें साथियों, ठीक है, बस इस टाइम आप लोग को क्या करना है, अभी भी आपके पास 1 मंथ का पूरा आप लोग के पास समय बचा है। तो 1 मंथ में आप लोग को करना क्या मित्र, ये आप लोग को एक स्ट्रेटजी हम बताएंगे मित्र, ठीक है। 1 मंथ आप लोग को क्या करना है, जितना हो सके उतना करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स को आप लोग क्या कीजिए, फोकस कीजिए मित्र, ठीक है। करंट अफेयर्स से फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल में 13 से 14 से 15 प्रश्न आप लोग के 100% फंसेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके के बता दें मित्र, आप लोग करंट अफेयर से 13 से 14 प्रश्न मान लीजिए फंसेंगे, मान लीजिए 15 प्रश्न फंसते हैं, ठीक है। टोटल आपको 15 प्रश्न यहाँ से फंस जाते हैं। स्टैटिक जीके से आप लोग को पता है 8 प्रश्न वहाँ से फंस जाएंगे मित्र, ठीक है। 15, 8, 23 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से 23 नंबर आपको क्लियर हो गया मित्र, ठीक है। बाकी हिस्ट्री से 7 नंबर पर पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से 7 से 8 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 6 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सोचिए प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनेंगे मित्र, ठीक है। तो बस ध्यान से आप लोग तैयारी करते रहिए। अभी आपके पास 1 मंथ का समय है, तो मित्र अभी भी आप लोग निचोड़ रख सकते हैं, ठीक है। 2024 का करंट अफेयर्स पढ़िए ध्यान से, और 2023 का भी मैं आप लोग को बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण सबसे रिपीट होंगे मित्र, ठीक है, उसको भी मैं बता दूंगा। पहले आप 2024 को फोकस कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पूछेगा तो 2024 का ही पूछेगा, पीछे का नहीं जाएगा मित्र। मंथली पूछता, वार्षिक काम पूछता मित्र, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था मित्र, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना, अब प्यारा से एक लाइक कर देना, ठोक देना मित्र, ठीक है, कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारे साथियों निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।